हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 दिया हुआ है। रिसीट के तरफ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, एंट्रेंस फीस पिछले साल का, इस साल का, सब्सक्रिप्शन पिछले साल का, इस साल का और अगले साल का, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, interest on 8% fixed deposit, sale of old newspaper, then sale of old sports material जिसकी बुक वैल्यू 1200 थी, इसको 500 रुपीज़ में बेचा गया। देन लॉकर्स रेंट जिसमें पिछले साल का 600 रुपीज़ शामिल है। ओके, और पेमेंट साइड दिया हुआ है रेंट 60,000 जिसमें से 15,000 लास्ट ईयर का है। इंश्योरेंस प्रीमियम जिसमें एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम भी शामिल है नेक्स्ट ईयर का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, 8% फिक्स डिपॉजिट जिसे 1 अक्टूबर 2019 को बनाया गया है। सो अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक, मतलब 6 मंथ्स का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस इज गिवन। नाउ इतने इन्फॉर्मेशन से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे रेवेन्यू, इनकम्स और एक्सपेंस को लिखना है। तो हमें वो पहचानना पड़ेगा। रेवेन्यू का मतलब है वो सारे इनकम और एक्सपेंसेस जो इसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हैं या सिर्फ इन 12 महीनों के लिए हैं। दोज आर रिकरिंग इन नेचर एंड देयरफॉर वी हैव टू आइडेंटिफाई इट। सो हियर एंट्रेंस फीस में सिर्फ ये वाला एंट्रेंस फीस आएगा, सब्सक्रिप्शन में सिर्फ 1920 का आएगा और बाकी का 10% हमें आउटस्टैंडिंग बोल करके उसे निकालना पड़ेगा। लाइफ मेंबरशिप, देन डोनेशंस आएगा, देन डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं आएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ये टूर्नामेंट के लिए है इसलिए ये बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आएगा और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आएगा। यहाँ सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल से जो लॉस हो रहा है 700 रुपीज़, क्योंकि 700 रुपीज़ क्योंकि ये था 1200 का और इसे बेचे 500 में, सो 700 रुपीज़ का लॉस है, ये आएगा। लॉकर्स रेंट में इसमें से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड है यहाँ से, और रेंट में 1500 को लेस कर देंगे इसमें से। इंश्योरेंस प्रीमियम में ये 15,000 को लेस कर देंगे इससे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैपिटल नेचर का है, फर्नीचर भी कैपिटल नेचर का है, 8% फिक्स डिपॉजिट भी कैपिटल नेचर का है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस और टूर्नामेंट डोनेशन दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगे तो इसे भी नहीं लिखना है। बुक्स भी कैपिटल नेचर का है, न्यूज़पेपर लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखेंगे और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे। Now let us see the solution. Now solution 44. In the books of Jaipur Sports Club, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। हमें अगर एक्सपेंडिचर के तरफ कुछ लिखना है तो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया है उसके पेमेंट साइड देखना होगा। सो यहाँ पर फर्स्ट आइटम है रेंट, सो टू रेंट। रेंट दिया है 60,000, लेकिन ये पूरा का पूरा 60,000 इस साल का नहीं है, मतलब इसमें से जो 15,000 है वो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल से रिलेटेड है। सो इसको लेस कर देंगे, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछले साल नहीं पटाया गया था और इस साल हमने पेमेंट किया है। सो इस साल का रेंट सिर्फ 45,000 है। उसी तरीके से इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जो क्लब ने पे किया वो 60,000 है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो है
ये हो जाएगा लेस क्लोजिंग एडवांस। क्लब ने एडवांस दिया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, सो इस साल का कितना बचेगा, 45,000 बचेगा। देन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर तो रेवेन्यू नेचर का ही होता है क्योंकि इसकी कोई लाइफ नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन या कह लीजिए सुबह के कुछ घंटे। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, $19,000। ओके, नाउ अब इनकम के साइड देखना है, लिखना है तो रिसीट की तरफ देखेंगे। सबसे पहले क्लब को मिला है एंट्रेंस फीस, सो बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फ़ी में सिर्फ 2019-20 जो कि जिस साल के लिए हम बना रहे हैं वही लिखना है, सिर्फ 50,000 लिखिए। आप चाहें तो यहाँ पूरा 60,000 माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐसा लिख सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है आपको कि 2019-20 से रिलेटेड 50,000 है तो आप वही अमाउंट लिखिए। वैसे ही सब्सक्रिप्शन भी है, सब्सक्रिप्शन जो है वो इसी साल से रिलेटेड 31 मार्च 2020 वाले ईयर से रिलेटेड है 90,000, और ये 90,000 जो है वो 90% है। सो प्लस करेंगे हम, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अगर ये 90% है तो हमें इसको 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90,000 इंटू 10/90, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10,000। सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। ये 10/90 क्यों किए, क्योंकि ये खुद 90% है, इसलिए जितना है उससे डिवाइड करेंगे, और जितना चाहिए हमें 10% चाहिए ना, 90 को 100% बनाने के लिए 10% चाहिए। सो जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 को, और 90 खुद जितना है उससे डिवाइड करेंगे। सो इट विल बी, यू विल गेट द क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। देन बाय डोनेशन, डोनेशन जो जनरल नेचर का है वो लिखेंगे, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट छोड़ देंगे। देन सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी भी छोड़ दीजिए। फिर इंटरेस्ट ऑन 8% एफडी, ये इनकम है क्लब के लिए, बाय इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स्ड डिपॉजिट। जो मिला है वो 2400 मिला है। नाउ मिलना कितना चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो 1,20,000 का है, और इस पर 8% मिलना चाहिए, लेकिन 6 मंथ्स के लिए। तो ये हो गया हमारे पास 4,800। 4,800 में से 2,400 मिल गया है, तो क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे लेस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,400, और इंटरेस्ट ऑन सब्सक्रिप्शन बाहर लिखेंगे 4,800। नाउ अब आएगा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर का बुक वैल्यू ज़ीरो होता है और उसके सेल से जितना भी पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा इनकम है। देन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल में लॉस हो रहा है, सो लॉस विल बी रिटन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। सो टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। सो 1,200 में से सिर्फ 500 हमें मिला, तो 700 रुपीज़ का लॉस हो गया। देन लॉकर्स रेंट, सो बाय लॉकर्स रेंट, क्लब को मिला है 6,800, लेकिन उसमें से 600 जो है वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 600। सो हाउ मच विल वी राइट, वी विल राइट ओनली 6,200। Now it appears that the credit side is heavier, so here grand total is 2,81,300. To make it 2,81,300, so here we have to write to surplus.
दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और ये है 1,70,600। So this is the answer. Now let us see question number 45. Prepare income and expenditure account from the following particulars of youth club for the year ended 31st March 2018. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसीट के साइड में ओपनिंग कैश बैलेंस, फिर सब्सक्रिप्शन दिया है 3 सालों का, पिछले साल का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का। सो हमें इसी से मतलब है 60,000 से, ना कि 63,300। अगर आप 63,300 भी लिखेंगे तो उसमें ये दोनों को माइनस करेंगे, तो हम सीधा 60,000 से ही बात करेंगे सॉल्यूशन में। देन डोनेशंस फॉर बिलियर्ड टेबल ये नहीं लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एंट्रेंस फीस लिखना है, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स भी लिखना है। देन पेमेंट साइड में सैलरीज, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखना है, स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं लिखना है क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। देन फर्नीचर भी नहीं लिखना है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस लिखना है, 10% इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश भी नहीं लिखना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। नाउ नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, वो फाइनल अकाउंट में असर डालते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन क्लोजिंग डेट, सो ये ऐड कर देंगे क्योंकि ये इसी साल से रिलेटेड है। सो 60,000 में 16,200 ऐड कर देंगे। देन 1,200 इज स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 2016-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। सो 1,200 इज स्टिल इन एरियर्स, सो दैट वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट, इसमें इंक्लूडेड होगा 1,200, इसमें माइनस करके फिर प्लस करेंगे। देन वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन द ओपनिंग डेट एंड ऑन द क्लोजिंग डेट इज़ गिवन। सो हमको इन दोनों को कंसिडर करके डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल निकालना है। देन डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर इज़ गिवन 10%। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 45, एक्सपेंडिचर की तरफ लिखने के लिए पेमेंट साइड को देखना है। सो टू सैलरीज, सैलरीज के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो फाइनल फिगर हम लिखेंगे 31,500। देन पोस्टेज, ₹1,250। देन रेंट, ₹9,000। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी is 14,000. Okay, now let us come to the income side. पहले हम लिखेंगे टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 3,100। देन डेप्रीशिएशन भी है, सो टू डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन फर्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक था 3,000, फिर हमने स्पोर्ट्स मटेरियल ख़रीदा 11,500 का, और उसके बावजूद भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 4,500। सो कितने रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ हो गया? सो डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल और स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 10,000। उसी तरीके से फर्नीचर पे, फर्नीचर इज़ परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017। सो 20,000 का फर्नीचर है, उस पर 10% डेप्रीशिएशन लगाना है, लेकिन 6 मंथ्स के लिए। सो इट विल बी 1,000। सो टोटल डेप्रीशिएशन इज़ 11,000। देन कमिंग टू द इनकम साइड, सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2017-18 का लिखना है, तो 2017-18 से रिलेटेड कितने हैं? 60,000 रुपीज़ है। 60,000 रुपीज़ में हम लिखेंगे प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो इस साल का मिलना बाकी है। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग
जो है वो 16,200 दिया है, लेकिन ये इस साल के आखिरी में इतना सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। लेकिन ये पूरा का पूरा इस साल का नहीं है, इसमें लास्ट ईयर से रिलेटेड 1200 भी इंक्लूडेड है। सो हम इसको लेस कर देंगे और ये होगा 15,000। सो सब्सक्रिप्शन इज 75,000, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस है 1100। देन बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगज़ीन, ओल्ड मैगज़ीन का बुक वैल्यू ज़ीरो होता है और इससे जनरेटेड, इसको बेचने से जो भी पैसा मिलता है वो टोटल इनकम है, सो शुद्ध इनकम। नाउ वी विल कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। वन मोर इंफॉर्मेशन इज हियर, इट इज़ बाय इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को ख़रीदा गया था 70,000 का। अब इस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि ये 1 अक्टूबर को ख़रीदा गया। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट इज़ 3500। इट इज़ अक्रूड, इसलिए ये बैलेंस शीट में भी लिखा जाना चाहिए। नाउ वी विल कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। सो it is heavier on the credit side. Grand total is 80,050. To make it 80,050 we have to insert an amount, balancing amount of 10,200. So यही हमारा surplus है। Surplus means a type of profit generated, so that is excess of income over expenditure. So that is the solution. I hope that you have understood the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.